हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं और कामयाब होना हमारा अधिकार भी है, पर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सफलता हमारी कदम चूमे। इसीलिए आज मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस बुक की समरी लेकर आई हूँ, जिसके ऑथर हैं बॉब प्रॉक्टर, जो एक फेमस सेल्फ हेल्प ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर थे। बॉब प्रॉक्टर ने इस बुक 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस में ऐसे 12 पावरफुल नियम के बारे में बताया है जिसे दुनिया में सभी सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है। तो क्या आप कामयाब होने के लिए तैयार हैं? तो चलिए उन 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स को जानते हैं जो हमें यह सिखाएगी कि हम कैसे अलग अलग स्किल्स, सही माइंडसेट को अनलॉक करके अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अमेजिंग ऑडियो बुक्स को आप सुन सकें, और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए। इस बुक में बताए गए वो 12 प्रिंसिपल्स इतने ईजी हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुरंत इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। चलिए उन 12 पावर प्रिंसिपल्स को जानते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 1, सक्सेस। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है सही रास्ते की। अगर समय रहते हम सही रास्ते की पहचान कर लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। ऑथर का कहना है कि सबसे पहले आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जब आप अपने गोल्स एंड पर्पस के बारे में जानेंगे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो उसको पाने के लिए प्लानिंग बनाइए कि आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और जब आप अपने गोल को हासिल करने के लिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से गुजरते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं। और जब हम अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप सफल ज़रूर होते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 2, डिसीजन। ऑथर का कहना है कि आप अपने लिए डिसीजन लीजिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। डिसीजन लेना सक्सेस की तरफ बढ़ने का फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं यह जानना एक डिसीजन है। उसके बाद हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका भी डिसीजन हमें खुद ही लेना है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी डिसीजन लेने की क्वालिटी बहुत डेवलप्ड होती है। वो सही समय पर सही डिसीज़न लेकर अपने गोल को अचीव करते हैं। और करेक्ट डिसीज़न लेने से पहले हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने गोल से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो वो हमें सही फैसले लेने में हेल्प करेगी। और कभी कभी हमारी लाइफ में हम गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलतियां तो हम इंसानों से हो जाती हैं, बल्कि हमें उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम और मजबूती से फैसला कर पाते हैं। और सही डिसीज़न लेने के लिए हम सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटजीज से सीख सकते हैं, जो हमें सही डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकती है, और इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। और हमें आज में जीना चाहिए, जो भी करना है उसे आज ही करना सीखिए, क्योंकि कल पर टालने वाले कभी सही फैसले नहीं ले पाते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 3, रिस्क। जब हम अपने गोल को डिसाइड कर लेते हैं और उनका पूरा करने के लिए डिसीजंस लेने लगते हैं तो वो हमारे रूटीन से हटकर होता है, और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है उन नए कामों को शुरू करना। लेकिन उन कामों को पूरा करने में ही हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेते हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऑथर कहते हैं कि हमें कभी हारने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि इस मौके का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उस फेलियर से सीख लेकर और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, वो खुद को चैलेंज करते हैं और नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं।
ऑथर कहते हैं कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस होने के लिए हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेकर आप अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 4, परसिस्टेंस। ऑथर कहते हैं कि परसिस्टेंस सफलता की चाबी है। जब हम अपने गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें हार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने प्लान पर काम करते रहें तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, उनके अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए पक्का इरादा, लगन और जिद होती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जब हम किसी बात पर अड़ जाते हैं तो हम उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो अपने गोल को हासिल करने के लिए हमारे अंदर जिद भी होनी चाहिए जो हमें लगातार मेहनत करने पर मजबूर करती रहे। पावर प्रिंसिपल नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें अपने वैल्यू समझ में आने लगती है। सक्सेसफुल लोग अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही इंसान ले सकता है जिसे खुद पर पूरा भरोसा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के जिम्मेदार खुद हैं। हमारा माइंड वो सब कुछ कर सकता है जो हम इसे करने के लिए कहते हैं, इसीलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए इससे पहले कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे। हमें अपने हर काम और ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। पावर प्रिंसिपल नंबर 6, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है कि उन चीज़ों को बार बार करिए जिनसे आप डरते हैं। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी स्किल नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो हम रिपीटेशन से टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट होती है जो आसानी से डेवलप किया जा सकता है। हम सभी के लाइफ में रुकावटें आती रहती हैं। कई बार हम हार का भी सामना करते हैं, लेकिन सक्सेस को पाने के लिए हमें हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमें खुद पर भरोसा होगा तभी दूसरे लोग भी हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। हमें कॉन्फिडेंस के साथ सबका सामना करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करनी चाहिए और वीकनेस पर काम करना चाहिए और दूसरों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव नज़रिया देता है जिससे कि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 7, एक्शन। बिना कोई एक्शन के कोई काम नहीं होता। हम चाहे जितना बड़ा गोल बना लें, जितनी भी प्लानिंग कर लें, हम जब तक उस पर एक्शन नहीं लेंगे हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए गोल को डिसाइड करने के बाद उस पर प्लानिंग और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। पावर प्रिंसिपल नंबर 8, मनी। हालांकि पैसे से खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती है, पर पैसे से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। दुनिया में सभी लोग अपना पेट भरने के लिए पैसा तो कमा ही लेते हैं, पर पैसे से पैसा बनाने की कला हर कोई नहीं जानता। पैसे से पैसा कैसे बढ़ाया जाए, इस स्किल को सीखने के लिए हमें अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है और हमारा काम जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा हमें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें उन स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत एक मज़दूर आदमी करता है, पर वो उतना पैसा नहीं कमा पाता है। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए डिसाइड करिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और फिर अपना सारा फोकस उन स्मार्ट तरीके पर लगा दीजिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से काम करेंगे आपकी इनकम भी उतनी ही स्मार्ट होगी। पावर प्रिंसिपल नंबर 9, गोल्स। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन पर बैठे हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप कहाँ उतरेंगे। ठीक इसी तरह जब हमें हमारे गोल के बारे में नहीं पता होगा तो हम अपनी लाइफ में क्या ही अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए और जितना बड़ा हमारा गोल होगा उतनी ही बड़ी हमें सक्सेस मिलेगी। अक्सर लोग बड़ा गोल बनाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा गोल अचीव करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझिए, जब हमारा गोल बड़ा होगा तो उसके लिए हमें बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने के लायक बनाना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 10, एटीट्यूड।
जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आता है तो हमारा एटीट्यूड उसे कैसे हैंडल करता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, पर अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम उस नेगेटिव सिचुएशंस को भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। पर अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं, जो हालात को और भी बिगाड़ कर रख देता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। पावर प्रिंसिपल नंबर 11, क्रिएटिविटी। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। इनफैक्ट 90% लोग अपनी क्रिएटिविटी नहीं पहचान पाते हैं। उनका मानना होता है कि वो सिर्फ राइटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या एक्टर्स के पास ही होती है, पर ऐसा नहीं है। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। और क्रिएटिव बनना बहुत आसान है। अपने काम को पूरा करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए हम नए तरीके अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। पावर प्रिंसिपल नंबर 12, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। कम्युनिकेशन हमें खुद के साथ दूसरों की भी वैल्यू करना सिखाता है। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। जब आप दूसरों की हेल्प करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये 12 पावर प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मेरी सारी ऑडियो बुक्स को सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।